डेफिनेशन 3 में आप देखें एनसीईआरटी में तो हमें कंडीशंस बताई गई हैं। जैसे कि हमें पता है टाइप्स ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए a, बिलोंग करना चाहिए r के साथ फॉर एवरी a जो बिलोंग करता है a से। सिमेट्रिक के लिए a1 और a2 रिलेशन से इम्प्लाई करना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए अगर a1 a2 रिलेशन से रिलेट कर रहे हैं या a2 a3 से कर रहा है तो a1 a3 से भी रिलेट करेगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव है। इसे हम और आगे देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन विद R a relation in T given by T1 T2 T1 is congruent to T2 show that R is an equivalence relation। तो गाइस जैसे कि इसने बोला है कि एक सेट है, सपोज कर लीजिए सेट ए, तो ये एक प्लेन हो गया। प्लेन क्या कहते हैं? जिसकी 2 डायमेंशन हो, राइट। तो ये कह रहा है प्लेन के अंदर सेट ऑफ ट्रायंगल है, तो उसमें इक्विलेटरल, राइट ट्रायंगल, कोई सी भी साइड की हो सकती है, ठीक है। कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा राइट एंगल हो सकता है। तो एक प्लेन है जिसमें हमारे पास ट्रायंगल है। अब हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है, ऐसे रखने हैं एलिमेंट जिसमें क्या रिलेशन डिफाइन हो, जो कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे कि हमने पढ़ा है 7th ग्रेड में, कॉन्ग्रुएंट हो। तो अब क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है गाइस। तो इक्विवेलेंस के लिए ये रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ओके, देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव है। सपोज करिए मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, सपोज कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। सपोज एक T1 ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। क्या ये T1 और T1 क्या इस रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा? आप ही बताइए, एक जो भी ट्रायंगल हम लेंगे, कोई भी एक लीजिए और उसके संग ही वो कॉन्ग्रुएंट तो होगा, तो यानी कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि खुद एक ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। तो वो रिलेशन से मिल रहा है, यहाँ पे रिलेशन से रिलेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक रिफ्लेक्सिव है। फिर हमारा सिमेट्रिक चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है। अगर T1 और T2 हम 2 ट्रायंगल लेते हैं, सपोज हम ले रहे हैं कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 से, हमने ये चेक कर लिया कि T1 जो है इस T2 के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बताइए कि T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के? अगर T1 T2 उसकी कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के भी होगा। इनकी प्लेस आगे पीछे करने से कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, साइड्स पे, एंगल्स पे कुछ। तो हम कह सकते हैं यस, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है। ये रिलेशन यानी कि सिमेट्रिक है, ये बिलोंग करेगा रिलेशन से। अगर आपको गाइस नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगी। अभी एक फॉर दी एक्सप्लेनेशन आपको मैं समझा रही हूँ। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब चेक कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है या नहीं। चलिए तो देखते हैं, हम T1 और T2 लेते हैं ट्रायंगल जो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि T1 और T2 2 ट्रायंगल हैं जो कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं T2 और T3 एक और ले रही हूँ ट्रायंगल, ठीक है, वो भी रिलेशन से बिलोंग करें, विच मीन्स T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये तो मैंने वो फाइंड आउट किया और ये सब वगैरह। तो इसके बेसिस पे, खाली इसी के बेसिस पे ये नहीं कह सकती कि मैं T1 T3 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा, बिलोंग करेगा रिलेशन। आप ही सोचिए, होगा जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, T2 इस 3 के हैं, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हेंस वी कैन से दैट ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो इसी के साथ हमने ये शो कर दिया कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बस हमें यही शो करना था। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 2 फिनिश होता है। आप कैसे लिखना चाहो तो आप अपनी बुक में से ही देख सकते हो आपको किस वे में से लिखना होगा। अदरवाइज़ एक्सप्लेन मैंने आपको ये कर दिया है। आई होप आया होगा। चलिए।